इसमें एटलीस्ट सोडा तो नहीं है। डिटॉक्स वाटर विद सम लेमन और पुदीना और सिनेमन डाल के और हल्का सा उसमें पिंक सॉल्ट डाल लें तो क्या ही बात हो जाए, आप देखेंगे कि आपकी स्किन को कितना फर्क पड़ जाता है। एक टेलीफोन कॉल है। नहीं जी, मेरा स्कॉच बेहतर है। देख ले फिर अब आप। लेकिन एटलीस्ट सोडा नहीं है, स्कॉच पिएगी साहिर। लेकिन एटलीस्ट सोडा नहीं है, ये भी कह सकते हैं फॉर द गुड पॉइंट के सोडा नहीं है। एटलीस्ट सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो बहुत ज्यादा शुगर। हां, जब खाना खाता हूं तो सोडा पी लेता हूं। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, एवरी सिंगल डे नाउ आई रन अबाउट 10 to 15 miles एवरी डे। दैट आपको अपनी हैबिट में रखना है। मतलब मेरे लिए एक्सरसाइज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो आई कैन नॉट सर्वाइव। साहिर, टेल पीपल कि ये 10-15 माइल्स जो है वो कितने किलोमीटर्स होते हैं और कितने स्टेप्स बनते हैं, ताकि वो आपके खाने पीने को कंपेयर कर सकें आपकी फिजिकल एक्टिविटी से। वरना वो खाने पीने पे तो फोकस करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को भूल जाएंगे। मैं आपको नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा। और सच्ची बात तो ये जो आपने कहा, मैं खाने के पोर्शन कंट्रोल मैं करता हूँ लिटरली। अगर मैंने इतनी से फिश ली है तो इतना सा ही मैं चावल लूंगा एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स माय मील। ये नहीं हो सकता, और मैं 4 से 5 मरतबा खाता हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं इतना भर भर के खा लूँ, ये नहीं हो सकता। दैट्स अनहेल्दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि अब प्रोटीन इनटेक को, चाहे एग हो चाहे मीट की फॉर्म में हो, जितना भी, अब एक सबसे बड़ा आजकल कॉस्ट का इशू है, तो आप जितने भी अपनी जो है उसमें रहते हुए इनकम में कर सकते हैं तो प्रोटीन को ज़्यादा रखें, कार्ब्स और शुगर को कम कर लें, तो भी एक तरह से आपका एक सेकंड वे आप मिल जाता है आपको कि आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में इस तरह से। अच्छा, कौन से ऐसे फूड्स हैं नैयरा पर जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ, बाल खाने कौन से ऐसे तेल है लगाने से बाल बेहतर हो जाते हैं या खाने से? सल्फर एंड सिलिकॉन आपको पता है कि बालों के लिए जो वो बेहतरीन है। अगर आप खाने के दौरान प्याज का इस्तेमाल अगर आप सलाद के तौर पे बढ़ाते हैं, प्याज का जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप खाने के साथ खाते हैं तो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो खाने के साथ या हवा के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर आपके अंदर जा रहा है तो उसको किल करता है। दूसरे नंबर पे आपको पता है उसमें रिच सल्फर एंड सिलिकॉन है। खाने के साथ उसको खाने से ये होता है कि आपकी स्किन, हेयर, नेल जो है वो उसके साथ बेहतरीन रहते हैं। उसके बाद जो सीजनल आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो बेहतरीन है। आप जो है वो खाने से पहले जो है वो अगर सलाद का एक बाउल आप ले लेते हैं, और फिर बात वहीं पे आ जाती है कि पानी का इनटेक। आप एक बोतल जो है वो 1.5 लीटर पानी का आपने पीना है, तो आप एक बोतल के अंदर पानी भर के जहाँ पे आपका जो है वो डेली वर्क आप कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप वहाँ पे रख लें। और उसके अंदर जिस तरह से जो है वो बताया कि उसको आप डिटॉक्स वाटर बना लें, उसमें खीरा डाल लें, आप जो है वो मिंट डाल लें थोड़ा सा, और एक जो है वो दालचीनी का टुकड़ा डाल लें। हाँ जी, पिंक सॉल्ट बेस्ट, वो डाल लें आप, तो वो बेहतरीन है। 1.5 लीटर हाँ, एक चुटकी। शाइस्ता की तरफ था तो उसने राजा से पूछा, भाई को क्या देते हो खाने में तुम? तो उसने कहा, वो बॉस को, मैं कौन सा नमक इस्तेमाल कर रहे हो? तो उसने कहा, नॉर्मल जो हम लोग इतने। अच्छा, शाइस्ता इज वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। तो शाइस्ता को उसके पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया, अगर उसने ला के दिखाया एक ना, तो राजा ने उसकी पिक्चर लेके रख लिया। हमने अभी तक लिया नहीं है, तो जो टाइम मिलेगा ले लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, ग्लो का बड़ा चक्कर है, कह रहे हैं स्किन हेल्दी लगनी चाहिए और ग्लो भी आना चाहिए, तो कुछ ऐसे, मैं ट्रीटमेंट की तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन पहले पूछना चाहता हूँ आपसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से ग्लो आ जाता है चेहरे पे, या स्किन बेहतर हो जाती है और थोड़ी सी एजिंग जो है वो कम होती है? जी बिल्कुल। अगर आप फाइबर डाइट रखें और विटामिन सी की चीज़ें जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, प्रोटीन्स, फिश हो गई, अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपकी स्किन पे बहुत हेल्दी ग्लो आएगा और एजिंग नहीं होगी। देखिए, हम एजिंग के लिए मरीन कोलेजन यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स भी देते हैं, तो इससे बेहतर है ना कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं, उससे आप फिश खाना स्टार्ट कर दें। विटामिन सी एंड फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रहे तो एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं, उससे स्किन ग्लो भी करती है और ब्राइटनिंग भी आती है। अच्छा, कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं डॉक्टर साहब जिनको आप रिकमेंड करती हैं कि सर्दियों के मौसम में जी? सर्दियों के मौसम में सबसे बेस्ट तो अनार है। अनार में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उससे आपकी स्किन पिंकिश होती है, स्किन बहुत ग्लो करती है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, आप गोरे भी नज़र आते हैं, खूबसूरत भी नज़र आते हैं। सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं, बेरीज हो गई, हर वक्त बेरीज मिल रही होती है। पीच है, पीच इज़ टू गुड, उससे आपका वेट भी लूज़ होता है, फैट कम होता है। जितना आपका वेट कम होगा उतनी आपकी स्किन हेल्दी और ब्राइट ग्लो करेगी। okay. तो सर्दियों के सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, अनार, पीच।
अनार इस्तेमाल कर और, सकते हैं, पीच oranges। इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंजेस जी। पील, छिलके के साथ एप्पल खाएं, मतलब अच्छा हाँ, अक्सर लोग छिलका उतार देते हैं हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन छिलके के साथ खाएं, डू एटलीस्ट आप डेली खाएं, 1 मंथ भी खाएं तो आप बहुत डिफरेंस फील करते हैं। ये तो पर्सनल वो है यूज। कहते हैं an apple a day keeps the doctor away. Definitely. Is that true? To a large extent, yes, because it is a fruit, मतलब ऐसा फल है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पैक्ड है। Okay. फाइबर भी मिलेगा आपको, जो है असेंशियल आपके विटामिन्स मिलेंगे, और स्किन में उसकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली लोग पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा फाइबर हो जाता है, स्टमक लूज हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली बहुत हेल्प करती है, तो हमें लेनी चाहिए। मैं तो अमरूद को भी कहती हूँ कि स्किन के साथ लें, पीचेस को भी जो है स्किन के साथ लें, स्ट्रॉबेरी आएगी आगे जो सीजन अच्छा, के गुआवा ना मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होता है। मैंने जो थाईलैंड में गुआवा खाया वो बहुत डिफरेंट है, लिटरली इट्स जस्ट अमेजिंग। और जो उसके साथ वो मसाला वसाला देते हैं ना, थाईलैंड के तो फ्रूट्स ही फर्क है ना, फ़र्क है। बहुत अच्छा जी, फर्क एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर- सर, कासिम बात कर रहा हूँ रावलपिंडी एरिया से। कैसे हैं सर कासिम भाई, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? बहुत अल्लाह का शुक्र। मुझे शुगर है, मेरे शुगर से सारे बाल गिर रहे हैं, थोड़े रह गए हैं बस। इसकी डॉक्टर साहब से बात Okay. करनी थी। ओके, कौन हु वांट्स टू टेक? ना, हर बंदा एसोसिएट करता है, ये कह रहे हैं मुझे शुगर है शुगर। ना, शुगर की वजह से बाल गिर रहे हैं। मैं जो बात पहले कर रही थी कि हमारा अलमिया ये है कि बाल बेचारे अलग हैं और बाकी बीमारियां अलग हैं, बाकी बीमारियों को भी ट्रीट करें, बालों का ब्लेम उन बीमारियों पे ना डालें। इस बात को अंडरस्टैंड करें और रियलाइज़ करें कि हमें बालों की बीमारी है। वो नॉर्मल गंजपन भी हो सकता है, वो डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है। येस, अल्टीमेटली शुगर की वजह से आपके बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं, तो क्रॉनिक इलनेसेस कैन लीड टू हेयर लॉस, यानी आप लंबा अरसा किसी भी वजह से बीमार रहते हैं तो आपके बालों पे इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जो नॉर्मल गंजपन है, हमारे मेल्स उस वक्त हमारे पास आते हैं या फीमेल्स उस वक्त आती हैं जब आधा सर सामने से पूरा खाली हो गया होता है और वो समझते हैं कि ट्रांसफर करके मसला हल हो जाएगा। अगर वो यंग एज में 20s में 25 पे 30 पे जब उनको हेयर लॉस होना शुरू हुआ था, थिनिंग नज़र आनी शुरू हुई है और लग रहा है कि हेयर लाइन पीछे जा रही है और सामने से थिनिंग नज़र आना शुरू हो गई, उस वक्त अगर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक बालों को सेव किया जा सकता है। ऑलराइट जी, तो अर्ली डिटेक्शन जो है और अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। लेट्स गो टू कराची फर्स्ट एंड लेट्स टॉक टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, नेल्स की जब हम बात करते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि नेल्स उतर भी जाते हैं, फंगस भी हो जाता है और नाखून जो हैं वो बढ़ भी नहीं पाते। अक्सर कंप्लेन कर रही होती हैं ख़वातीन, और मर्द भी कंप्लेन करते हैं कि उनके पैर जो नाखून हैं वो काले हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए या ओवर द काउंटर चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए सबसे पहले कि नेल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। नेल्स अगर ब्लैक होना शुरू हो जाए और येलोइश ग्रीन होना शुरू हो जाए तो उसका फ़ौरन जो है ना उसको नोटिस करें, और वो होता है फंगस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले रखने की वजह से हाथ और पैर बार बार वुज़ू करते हैं, हाथ और पैर गीले रखने की वजह से नेल्स में फंगस होना शुरू हो जाता है और एक नेल में फंगस पूरे 20 नेल्स को डिस्ट्रॉय करता है।